हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न अपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सो इसका मोस्टली हमने चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो ये लास्ट पार्ट रह गया है। तो आज हमारा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइनिंग इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन, कि हम इनपुट और आउटपुट पाइथन में कैसे देते हैं। सो A program needs to interact with the user to complete the desired task। कि कोई भी प्रोग्राम होता है उसे क्या करना पड़ेगा, वो यूजर से उसका इंटरेक्शन होना चाहिए। इनपुट का मतलब है कि हम डेटा एंटर करेंगे। तो पाइथन हमें बिल्ट इन फंक्शन देता है, मतलब जो ऑलरेडी बने हुए हैं पाइथन में, जो इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए है। कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि इनपुट और प्रिंट भी आपने देखा था, एक फंक्शंस है जो भी वैल्यू मैं प्रिंट के अंदर लिखूंगी वो मुझे पाइथन शो कर देगा, डिस्प्ले कर देगा मेरी स्क्रीन पे। तो इनपुट एंड प्रिंट आर यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन। सो चलिए ये फंक्शन देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो इसका सिंटेक्स है, इसके लिए हम सबसे पहले इनपुट लिखेंगे और यहाँ पे जो कि मैं डिस्प्ले करना चाहती हूँ तो ये हम एक बार करके देख लेते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं पाइथन की। फिर ये आइडियली में वर्क करेंगे हम। सो सबसे पहले मैं नम लिखूंगी, नम इज इक्वल टू, तो ये इज इक्वल टू क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि जो वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगी राइट साइड में वो असाइन हो जाएगी किसे, नम को। तो अब मैं लिखूंगी अपना सिंटेक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट, देन इनपुट। हाँ, यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रिंग लिखूंगी जो मैं डिस्प्ले करना चाहती हूँ। नाउ आई विल राइट एंटर अ नंबर, नाउ डबल कोट्स क्लोज, देन इसका ब्रैकेट क्लोज। फिर अभी देखो ये वाला ब्रैकेट तो क्लोज हो चुका है, ये वाला लेफ्ट है, ठीक है। तो इसे भी मुझे क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर शो करेगा। तो अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो ये देखो जो इनपुट में क्या है, एंटर अ नंबर। प्रिंट फंक्शन का क्या होता था, प्रिंट में जो मैं लिखती थी वो एज इट इज मुझे शो कर देता था, लेकिन वो यूजर से नहीं मांगता था इनपुट। लेकिन इनपुट फंक्शन में वो यूजर से मांग रहा है वैल्यू। तो अब मैं इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करूंगी, जैसे 23 ले लेते हैं। तो एंटर प्रेस, तो अब मेरे जो 23 वैल्यू है वो कहाँ पे आ गई, वो मेरे नम में आ गई है। अब मैं अगर नम को प्रिंट करवाऊंगी, देखूंगी इसमें क्या है, तो ये देखो क्या शो कर रहा है, 23। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 23 शो कर रहा है, लेकिन ये कोट्स में है। तो कोट्स का मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग है। हमने देखा था जो स्ट्रिंग होती है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, वो सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट से रिप्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने तो नंबर डाला था, तो इसीलिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग को मुझे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस स्ट्रिंग को हम नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए पाइथन में दो फंक्शंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं। इंट, पहला फंक्शन है इंट। तो अब क्या होगा, इससे जो मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, नंबर में, 23। अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो ये देखो, अब ये देखो कोट्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये अब नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। और दूसरा फंक्शन है फ्लोट। अब फ्लोट और इंट में क्या फर्क है ये आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इस 23 को मैं फ्लोट में कन्वर्ट करूंगी तो फिर क्या होगा, तो ये देखो आउटपुट क्या है, 23.0। तो मतलब ये किस में रिप्रेजेंट हो गया, फ्लोट पे, मतलब ये डेसिमल वैल्यू लेता है। अब हम आउटपुट देख लेते हैं पाइथन में। तो आउटपुट तो हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रिंट फंक्शन यूज होता है। सो प्रिंट क्या करता है, प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट का क्या सिंटेक्स है, पहले हम प्रिंट लिखेंगे, फिर जो भी हम एक्सप्रेशन, कांस्टेंट या फिर जो भी वेरिएबल हम चाहते हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो प्रिंट इवैल्यूएट्स द एक्सप्रेशन बिफोर प्रिंटिंग इट ऑन द मॉनिटर। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, पहले उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है, वो चेक करता है और फिर इवैल्यूएशन करने के बाद फिर वो मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट्स एन एंटायर कंप्लीट लाइन। तो जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो पूरी कंप्लीट लाइन दिखाता है स्क्रीन पे, एंड गोज टू नेक्स्ट लाइन फॉर सब्सिक्वेंट आउटपुट। प्रिंट मोर देन वन आइटम ऑन अ सिंगल लाइन, कॉमा में बी यूज। तो अगर आप सिंगल लाइन में एक से ज्यादा आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो आप कॉमा का यूज कर सकते हैं। सो चलो ये करके देख लेते हैं एक बार। प्रिंट
ये मेरा आउटपुट फंक्शन है प्रिंट, जो कि मुझे स्क्रीन पे, जो मैं इसमें एंटर करूंगी वो मुझे स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखेगा। नाउ ब्रैकेट, तो ये देखो हेलो आ गया। नाउ प्रिंट 3 + 5। तो ये देखो अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ 3 + 5 कोट्स में दे देती हूँ, तो ये देखो ये 3 + 5 ऐड नहीं हो रहा है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिखूंगी प्रिंट 3 + 5, ठीक है, तब ये इसको नंबर्स लेगा, तब ये इसको ऐड करके शो करेगा। आई होप ये आपको अच्छे समझ आ जाएगी। क्या अगर मैं लेती हूँ प्रिंट 6 × 7, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, तो इसका आंसर क्या आ गया 42। नाउ अगर आप लेते हैं प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स देन क्लास 8 स्टूडेंट, ओके, देन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। नाउ अगर मैं एंटर करूं तो आ गया क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो अगर मैं ऐसा करना चाहती हूँ प्रिंट हेलो तो इसका देखो क्या आउटपुट आता है, हेलो क्लास 8। नाउ वी विल सी एरर हैंडलिंग इन पाइथन। सो पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कौन सी होती है, जो कि जो भी कोड लिखा होता है, जो भी कोड यूजर लिखता है, उसे लाइन बाय लाइन वो इंटरप्रेट करती है। जैसे कि मेरी यहाँ पे 4 लाइन्स है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले फर्स्ट लाइन को चेक करेगा एरर्स के लिए, ठीक है। जब उसका एरर ठीक हो जाएगा, जब हम उसे करेक्ट कर देंगे, जब वो सेकंड लाइन पे आएगा, फिर वो सेकंड लाइन को चेक करेगा, फिर वो थर्ड लाइन को चेक करेगा, फिर उसका एरर चेक करेगा। तो ये क्या होता है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये ऐसे कोड को एग्जीक्यूट करती है लाइन बाय लाइन एट अ टाइम आफ्टर चेकिंग द एरर्स। और एरर क्या होता है, एरर कोई भी बग होता है जो कि प्रिवेंट करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए इन करेक्ट मैनर। दिस मेक्स द डिबगिंग प्रोसेस इजियर। तो इससे क्या होता है, डिबगिंग प्रोसेस इजी हो जाता है। हमें पता चल जाता है अगर मेरा लाइन 3 में एरर है तो लाइन 1 से इंटरप्रेटर लाइन 2 पे आ जाएगा, लाइन 2 से लाइन 3 पे आएगा, तो फिर मुझे पता होगा कि मेरा एरर किस में है, लाइन 3 में है। तो ये काफी डिबगिंग इसमें इजी हो जाती है। मुझे 1, 2 या 4 लाइन को नहीं देखना, मुझे बस लाइन 3 को ही चेक करना है एरर्स के लिए। सो पाइथन प्रोग्राम मेनली कंटेन्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट इज सिंटेक्स एरर। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, उसमें रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। सिंटेक्स एरर विल अकर। सिंटेक्स एरर कब आएंगे, जब आप रूल्स और रेगुलेशंस को, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके रूल्स और रेगुलेशन को अगर आप फॉलो नहीं करोगे, तब आपका क्या आ जाएगा, सिंटेक्स एरर आ जाएगा। मतलब जैसे कि ग्रामर में क्या होता है, आपके सिंटेक्स रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, जैसे इंग्लिश का क्या रूल है कि फर्स्ट लाइन जब आप स्टार्ट करते हो, जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होगा, है ना, तो ये रूल है उसका। अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो वो एरर है। तो ऐसे ही वो पाइथन का एरर नहीं है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का एरर है। लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज का, अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज के जो कोड्स हैं उसको उसके अकॉर्डिंग, रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं लिखोगे, तो वो हमारा सिंटेक्स एरर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट हेलो, तो ये क्या आ गया इसमें, इनवैलिड सिंटेक्स टाइप प्रिंट इन लोअर केस फॉर करेक्ट रिजल्ट। तो प्रिंट को हमें किस में करना पड़ेगा, लोअर केस में। तो अगर हम स्मॉल में लिखेंगे तभी ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या है, सिंटेक्स एरर है। अब लॉजिकल एरर कैसे होते हैं, दीज एरर्स आर ऑल्सो नोन एज सिमेंटिक एरर्स। इन एरर्स को हम सिमेंटिक एरर्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे कॉज द प्रोग्राम टू बिहेव इनकरेक्टली बट डू नॉट यूजली क्रैश द प्रोग्राम। ये क्या करता है, हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं देता, ये प्रोग्राम को इनकरेक्टली बिहेव करवाता है। अब कैसे, x इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर अ नंबर। तो यहाँ पे x में मैंने क्या वैल्यू डाली, यूजर एक नंबर एंटर करेगा, स्क्रीन पे मुझे लिखा हुआ आएगा एंटर अ नंबर। तो ये जो यूजर, जैसे मैंने 23 डाला, तो यूजर ने अगर ये नंबर एंटर करा
तो ये तो अभी स्ट्रिंग में आएगा, हमने देखा था ना, अभी चेक करा था, वो स्ट्रिंग में स्टोर होगा, तो इसीलिए इन्होंने आगे यहाँ पे फ्लोट लगा दिया। ये जो स्ट्रिंग है मेरे फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर यूजर दूसरा नंबर डालेगा, यूजर ने जैसे डाला 40, ठीक है, फिर यूजर ने 40 डाला, तो वो किस में स्टोर हो जाएगा, y में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रिंग में स्टोर होगा, ठीक है, इनपुट एंटर है नंबर, अब ये स्ट्रिंग है, फिर ये फ्लोट में, यहाँ पे फ्लोट लिखा है तो इसीलिए फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये जो कन्वर्जन हो गया, अब ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, y में, ठीक है, क्योंकि मेरा ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है जो कि वैल्यूज राइट हैंड साइड की मुझे यहाँ पे असाइन कर दी उसने वैल्यू। नाउ z एक थर्ड वेरिएबल है, उसमें मैंने क्या करा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती थी कि जो x प्लस वाई ऐड हो जाए और ऐड होके फिर डिवीजन हो, लेकिन मैंने क्या करा, ये y जो डिवीजन का साइन है डिवाइडेड बाय 2 ये y के साथ लग गया। तो अब ये कंप्यूटर पाइथन का प्रोग्राम क्या करेगा, पाइथन का इंटरप्रेटर ये x को ले लेगा, जैसे मैंने 23 लिखा, 23 ले लेगा, प्लस y मेरा क्या है 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये ऐसे करेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 40 डिवाइडेड बाय 2 मेरा क्या होगा 20, ठीक है, तो ये क्या हो गया 23 प्लस 20, तो मेरा आंसर हो गया 43। लेकिन ये तो गलत है, मुझे तो ये, मैं तो ऐसा नहीं करना चाह रही थी, मैं क्या करना चाह रही थी, मुझे तो क्या करना था, x प्लस वाई को ऐड करना था और फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 करना था, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए तो ये क्या है, ये एक लॉजिकल एरर है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई को ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा, फिर ये जाके पाइथन को पता चलेगा कि x प्लस वाई को पहले ऐड करना है और फिर मुझे उसे होल जो आंसर आएगा उसे फिर 2 से डिवाइड करना है। सो यहाँ पे प्रोग्राम्स है पाइथन के, तो इन्हें हम अच्छे से समझ लेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और ये तो इसके लिए हम इस स्क्रिप्ट मोड पे जाएंगे, तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड पे आ गई हूँ। मेरा प्रोग्राम है कि मुझे 2 इंटीजर्स इनपुट कराने हैं यूजर से और उनका सम निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देती हूँ, ये हैशटैग कमेंट के लिए यूज होता है। मैंने कमेंट डाल दिया, दिस प्रोग्राम एड्स 2 नंबर्स। तो कमेंट किस लिए होता है, ये बस रीडेबल बनाता है प्रोग्राम को, कि कोई भी अगर मेरे इस प्रोग्राम को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा ये प्रोग्राम किस चीज के लिए। मैं प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं एक नंबर लूंगी, नंबर 1, तो इसमें यूजर से वैल्यूज एंटर कराऊंगी, इनपुट फर्स्ट नंबर, तो यूजर फर्स्ट नंबर एंटर करेगा। नाउ नंबर 2, फिर मैं यूजर से दूसरा नंबर एंटर कराऊंगी, तो यहां पे लिखूंगी एंटर सेकंड नंबर। ओके, इतना आपको समझ आ चुका है कि मैंने बस अब क्या करा है, इनपुट फंक्शन यूज करा है, यूजर 2 नंबर एंटर करेगा और वो नंबर्स जो भी एंटर करेगा वो किस में जाएंगे, पहला नंबर num1 में और दूसरा नंबर num2 में। सो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो उसके लिए मैं तो मेरे जो नाम है आप देख रहे हैं कैसे नेम ले रही हूं मैं, जो कि मुझे समझ आ सके कि ये किस लिए है। अब मैंने यहाँ पे num1 num2 लिया है और यहाँ पे मैंने सम ले लिया। सम एक वेरिएबल लिया है जो कि क्या करेगा इसमें, अब बच्चों देखो इसमें मुझे इंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो अभी num1 आया है वो क्या करता है, जो इनपुट से अगर जो आउटपुट आएगा, जो स्ट्रिंग जाएगी वो किस में रहेगी, स्ट्रिंग में रहेगी, तो इसीलिए मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको इंटीजर में num1 को कन्वर्ट कर लूंगी, फिर ऐड कराऊंगी किससे, num2 से। तो ये दोनों नंबर्स ऐड हो गए हैं, जो ऐड होके मेरा आंसर आएगा वो कहां पे स्टोर हो जाएगा, सो ये जो ऐड होके मेरा आंसर सम में स्टोर हो जाएगा। अब मैं यूजर से प्रिंट कराऊंगी, प्रिंट, और मुझे क्या प्रिंट करना है, सम प्रिंट करना है, प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर्स इज। तो इतना मैं स्क्रीन पे शो करना चाहती हूँ और मेरा सम किस में है, सम वेरिएबल में, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू शो करेगा,
ठीक है, इतना आपको अंडरस्टूड है। सो अब मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी, पहले तो इसे सेव करना पड़ेगा। तो सेव के लिए मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करूंगी। सो माय एंटर, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, रन या F5 प्रेस कर सकते हैं। तो आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी, एंटर फर्स्ट नंबर। तो यूजर फर्स्ट नंबर डालेगा 56। देन अब नेक्स्ट लाइन आएगी, एंटर सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर में डालूंगी 34। सो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 90। तो यहाँ पे शो हो गया है कि दो नंबर्स का सम 90 है। तो हम एक दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। अब मेरा क्या करेगा ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हम एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगल का। तो मैं कमेंट में लिख दूंगी, यहाँ पे कमेंट में दिस प्रोग्राम कैलकुलेट एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो आप सोचो रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या वेरिएबल्स लूंगी मैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल के लिए मुझे लेंथ चाहिए, क्योंकि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। और पैरामीटर के लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिए, और उसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूंगी। तो मैं यूजर से क्या इनपुट कराऊंगी, यूजर से मैं लेंथ इनपुट कराऊंगी। तो लेंथ के लिए मैं यहाँ पे एल ले लूंगी वेरिएबल। तो एल में मैं क्या स्टोर कराऊंगी, तो अभी यहाँ पे साथ साथ ही लिख देते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। फ्लोट पुट। तो अब देखो ये एक ब्रेस तो बंद कर दिया मैंने, ये रह गया, तो इसे भी मैं क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए मुझे एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, ले लिया है। और दूसरे वेरिएबल के लिए क्या मैं इसमें ब्रेथ एंटर करूंगी, एंटर ब्रेथ। सो अब मैंने लेंथ और ब्रेथ तो एंटर करा ली। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया निकालना है। तो एरिया का मुझे जैसे सम का वहां पे फॉर्मूला लिखा था ना कि num1 प्लस num2 ऐड करना था मुझे, लेकिन यहाँ पे मुझे एरिया निकालना है। तो मैं एरिया ही ले लूंगी वेरिएबल, ताकि मैं समझ सकूं कि इसमें मैंने क्या स्टोर कराया हुआ है। तो एरिया में क्या लिखूंगी, L, क्योंकि L में है मेरी लेंथ, L इंटू B, और B में मेरी ब्रेथ स्टोर है। फिर मुझे पैरामीटर भी निकालना है इसका। तो पैरामीटर के लिए मैं पैरामीटर ही ले लूंगी वेरिएबल, और इसका मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगी, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। नाउ एंटर। सो अब मैंने क्या करा, यूजर से वैल्यू एंटर करा ली लेंथ और ब्रेथ की। अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या चाहिए, अब आउटपुट की यूजर, अब पाइथन हमें आउटपुट शो करेगा। तो आउटपुट के लिए मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगी, प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। अब मैं अपने डबल कोट्स क्लोज करूंगी, और मेरा एरिया कहाँ पे स्टोर है, मेरा एरिया में स्टोर है। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगी, देन एंटर। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, अब मुझे पैरामीटर प्रिंट कराना है। तो पैरामीटर के लिए प्रिंट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, और पैरामीटर मेरा कहां पे स्टोर है, पैरामीटर में। यहां पे मुझे पैरामीटर लिखना होगा, देन ब्रैकेट क्लोज, नाउ एंटर। तो अब क्या करना है, सबसे पहले सेव करेंगे प्रोग्राम। तो ये लिख देंगे एरिया, देन एंटर प्रेस, सेव हो चुका है। अब रन करने के लिए आप F5 प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे रन मॉड्यूल में। तो आ गया एंटर लेंथ। तो मैं यहाँ पे लेंथ डालूंगी, हमने ये फ्लोट में लिया है तो फ्लोट में डाल देते हैं 24.5। एंटर ब्रेथ 67.3। सो आप देख सकते हैं आउटपुट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1648.85, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।